सावधान सभी पेरेंट्स, अगले 5 से 6 मिनट आपके और आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप ध्यानपूर्वक इन बातों को सुने। यदि आप अपने विद्यार्थी का एडमिशन कहीं भी किसी स्कूल में कराने जा रहे हैं तो अगला आपका क्या फैसला होने वाला है और अगले जो आपका एक वर्ष है उसमें आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, वो मैं सारा इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं प्रियंक व्यास आपके सामने मां सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस ऋषभदेव और खेरवाड़ा के इस मात्र डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। ज्यादातर जैसे ही जुलाई का मंथ प्रारंभ होता है, सभी अभिभावक, सभी पेरेंट्स के मन में एक अजीब सी बेचैनी प्रारंभ हो जाती है कि अब मुझे अपने बच्चे का एडमिशन कहां कराना है, आखिर कौन सी स्कूल के अंदर मुझे एडमिशन कराना है। ज्यादातर एक भेड़ चाल वहां पर देखने को मिलती है कि यदि सामने वाले ने या पड़ोसी ने या मेरे किसी रिलेटिव ने एक जगह एडमिशन कराया है तो अपन भी उसी जगह करा लें, या फिर एक ये भी देखने में आता है कि अगर कोई बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग वाला अगर कोई स्कूल है और उस स्कूल की तरफ मुझे एडमिशन कराना है तो तमाम लोग उसके पीछे पीछे एडमिशन कराने लगते हैं। दूसरा जो मुख्य मुद्दा है इस वीडियो का, वो मुख्य मुद्दा ये है कि आप अपने बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल्स के अंदर कराएं या गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर या विद्यानिकेतन स्कूल्स के अंदर कराएं। मैं पूरा कंपैरिजन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, पूरा केस स्टडी के माध्यम से मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि पिछले दिनों बहुत सारे पेरेंट्स हमारे साथ मिले और इन पेरेंट्स के साथ मीटिंग के दौरान उनका जो दर्द है, उनकी जो पीड़ा है, वो कहीं ना कहीं हमारे सामने प्रकट हुई और उन्होंने आग्रह किया, अधिकांश पेरेंट्स ने आग्रह किया कि सर आप इस प्रकार का एक वीडियो लेकर आइए ताकि तमाम जितने भी पेरेंट्स हैं उनको जागरूक किया जा सके, उनको सही सच्चाई दिखाई जा सके। तो आइए मित्रों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। जागो अभिभावक जागो, आपको दिख ही रहा है स्क्रीन के ऊपर, हम अभिभावक को जगाने वाले हैं और ऐसा कंसेप्ट बताने वाले हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। बच्चों का अगर आपको भविष्य संवारना है तो इस वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक देखना है। आइए हम कंपैरिजन का दौर लेकर चलते हैं। सबसे पहले यहां पर इस स्लाइड में आपको जो लेफ्ट साइड पर दिख रहा है वो प्राइवेट स्कूल्स के बारे में पूरा डिटेल्स लिखा गया है और इधर राइट हैंड साइड पर आपको जो दिख रहा है वो गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में ज्यादातर हमने लिखा है और उसके साथ साथ अगर हम चाहें तो विद्यानिकेतन के बारे में भी हम यहां पर देख सकते हैं। अभी एक जो होड़ चली हुई, भेड़ चाल जिसको हम कहते हैं, ज्यादातर पेरेंट्स अपनी हैसियत होते हुए या नहीं होते हुए भी ज्यादा एडमिशन कराते हैं अपने बच्चों का, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर एडमिशन कराते हैं। अब देखिए जरा क्या कुछ उनके साथ आने वाले सालों के अंदर घटता है। अगर कोई बच्चा क्लास 8th 9th या 10th का है और उसका अगर आप एडमिशन किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर करा रहे हो, कोई भी किसी प्रकार की प्राइवेट स्कूल के अंदर अगर आप एडमिशन करा रहे हो तो उसका जो सालाना फीस का जो खर्चा आ रहा है, पूरे वर्ष का जो उसका खर्चा हो रहा है वो 45,000 से लेकर 60,000 हमने एक न्यूनतम आंकड़ा लिया है। यह आंकड़ा अलग अलग स्कूलों में ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। इतना खर्च पूरे साल भर का, इसके अलावा अगर उसके आने जाने का गाड़ी का हम खर्च गिने तो वो सब मिलाकर उसका जो आंकड़ा है 80,000 से 90,000 के आसपास पहुंच जाता है। कहीं कहीं जगह पर 1 लाख प्लस पूरे साल का जो खर्च है उस बच्चे का 8th 9th 10th वाले का, वो 1 लाख से प्लस भी जा सकता है। इसके अलावा इतना करने के बाद भी, प्राइवेट स्कूल में इतनी फीस जमा कराने के बाद भी उस पेरेंट्स को अपने उस बच्चे को कहीं ना कहीं कोचिंग करवानी ही पड़ती है। तो वो बच्चा इतनी फीस स्कूल में देने के बाद भी कहीं ना कहीं कोचिंग ग्रहण कर रहा है। उसका खर्च 5,000 से लेकर 10,000 के बीच उसका पूरा ईयरली का अगर हम मान ले, 2-3 सब्जेक्ट का अगर हम खर्चा मान ले तो वो लगभग इतना खर्च वहां पर और कर रहा है। ये टोटल खर्च मिलाकर वो 80,000 से 90,000 हमने एक न्यूनतम अमाउंट माना है। कहीं कहीं अगर इसके अंदर आप गाड़ी खर्च मिला लें, दूसरा साल का जो बीच बीच में जो प्राइवेट स्कूल्स और भी मांग करती है जिसके अंदर उनके कपड़ों का खर्चा होता है, उनकी किताबों का खर्चा होता है, उनकी गाड़ियों का आने जाने का खर्चा होता है, बीच बीच में कोई एग्जामिनेशन फीस का खर्चा होता है, ये सारा अगर हम काउंट कर लें तो यह आंकड़ा 1 से 1,20,000 तक भी क्रॉस हो सकता है। इतना खर्च करने के बाद भी 8th 9th और 10th के अंदर उसका क्या रिजल्ट उसको देखने को मिलता है, उस पर भी मैं अभी आगे चर्चा करूंगा। यह कंपैरिजन प्राइवेट स्कूल का हुआ। हम अब इस 8th 9th 10th की कंपैरिजन करते हैं गवर्नमेंट स्कूल के साथ कि अगर इसी बच्चे को एडमिशन 8th 9th 10th में गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर दिला दिया जाता, जहां पर आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूलें खुल गई है, गवर्नमेंट के अंदर इंग्लिश मीडियम का प्रावधान वहां पर आ चुका है, और या फिर इसमें हम तुलना करेंगे विद्यानिकेतन स्कूल के साथ, तो आप देखिए 8th 9th 10th का बच्चा अगर गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में रख दिया जाए, किसी गवर्नमेंट स्कूल में रख दिया जाए, तो उसका पूरा साल का जो फीस है वो 250 रुपए से लेके मात्र 600 रुपए, यानी टोटल 1,000 का भी खर्चा नहीं हो पा रहा है।
250 से 600 के नियर अबाउट ही उसको केवल वहां खर्च करने हैं। अगर हम विद्या निकेतन की बात करें तो ये लगभग आपका 4 से 5 हजार के अंडर अंडर जो है लगभग आपका पूरा खर्चा बैठ जाता है। इसके अलावा वो बच्चा भी कोचिंग जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 60,000 खर्च करके भी बच्चा कोचिंग जा रहा है, और आप यहां देख सकते हैं वो केवल 600 रुपए खर्च करके अगर कोचिंग ज्वाइन कर रहा है तो 5,000 से 10,000 जो उसको यहां खर्चा लग रहा था वही खर्चा हमने यहां भी काउंट किया है। इन दोनों को अगर हम मिला लें, स्कूल और कोचिंग का खर्च मिला लें, तो केवल 7,000 से 10,000 के अंदर अंदर उस बच्चे का पूरा साल क्लियर हो जा रहा है। जबकि यहां 80,000 से 90,000, कहीं कहीं पर 1 लाख से ज्यादा देने के बाद बच्चा क्या रिजल्ट ला रहा है वो लगभग सभी अभिभावकों को ध्यान में है, जिस पर मैं चर्चा करूंगा। जबकि यहां पर जो रिजल्ट वो 1 लाख से अधिक रुपया खर्च करके लेके आ रहा है वही रिजल्ट वो 7 से 10,000 के अंदर अंदर लेकर आ रहा है। आप इस रेशो को ध्यान में रख करके सोचिए कि आखिर कहां गड़बड़ी पेरेंट्स कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं वो इस होड़ में बढ़ने की। दूसरा, हम अगर कंपैरिजन करें कि अगर बच्चा क्लास 11th और 12th का है, बड़ी क्लासों का बच्चा है, और किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर अगर आप उसका एडमिशन करा रहे हो, तो ये जो आप अगर उसकी फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो 70,000 से लेकर 90,000 तक का खर्च केवल और केवल स्कूल की फीस का उसको बैठ रहा है। इसके अलावा इसके अंदर उसके कपड़ों का खर्च, उसके किताबों का खर्च, उसके आने जाने के अगर हम व्हीकल का खर्च देखें वो अलग हो गया, और फिर मित्रों उसके अंदर अगर वो उसको वापस कोचिंग भी करनी पड़ रही है तो अगर 10 से 15,000 का खर्च हम इसका देखें, टोटल मिलाकर ये बच्चा 11th 12th एक साल में पढ़ने के लिए 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक खर्च कर दे रहा है। बावजूद उसके जो रिजल्ट वो इतना खर्च करके यहां ला रहा है वही गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे या विद्या निकेतन के बच्चे बहुत कम फीस में, आप देख सकते हैं उनकी ईयरली फीस होती है 500 से लेकर के 1,000 रुपए। इसमें उसका पूरा साल का फीस निकल जाती है। और ये बच्चा भी अगर कोचिंग जाता है तो जितना उसने यहाँ स्पेंड किया है, जितना उसने यहाँ दिया है, उतना ही यहाँ भी दे सकता है। 10,000 से लेकर के 15,000 रुपए तक का खर्च उसका यहाँ बैठ रहा है। टोटल अगर हम साल का देखें तो 10,000 से 16,000 के अंदर अंदर उस बच्चे का पूरे साल का खर्च निकल जा रहा है। जबकि यहां पर 1 लाख से 1.5 लाख का अतिरिक्त बोझ पेरेंट्स के कंधों पर चढ़ रहा है। और यहां पर हम देखें तो 10,000 से 16,000 के अंदर पूरे साल का खर्च निकल जा रहा है, और दोनों के रिजल्ट में कहीं कोई अंतर आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। इसमें भी मैं कहूंगा कोचिंग की भी अगर आवश्यकता नहीं है, कोई बच्चा बहुत ज्यादा मोस्ट टैलेंटेड बच्चा है, वो घर पर बैठकर ही अगर थोड़ा सा अध्ययन कर ले, कोचिंग की भी उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो घर बैठकर ही मात्र 500 से 1,000 रुपए के गवर्नमेंट एडमिशन के अंदर शानदार रिजल्ट वो लेकर आएगा। इसमें से भी अगर आप निकाल दो तो 600 के अंदर 8, 9, 10 के अंदर शानदार रिजल्ट लेकर आएगा। प्यारे पेरेंट्स और प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहां पर आपको एक विचार यही देना चाहता हूं, आप इस बात को समझिए कि अगर किसी बच्चे के अंदर पढ़ाई की अगर एक छोटी सी चिंगारी धधक रही है तो उसको दिया जलाने तक तब्दील करने के लिए केवल और केवल अंदर की जिज्ञासा की आवश्यकता है। पढ़ने वाला बच्चा यहाँ गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ के भी बहुत ज्यादा परसेंटेज ला रहा है, जो प्राइवेट स्कूल के अंदर 1-1, 1.5 लाख रुपया खर्च करके नहीं ला पा रहे हैं। समझने और सोचने वाली बात यह है कि आप यहाँ पर, मैं अगली स्लाइड में आपको बात जो समझाऊंगा उसको ध्यान से देखिए। सोचने वाली बात यह है कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर अगर 100 बच्चे ने एडमिशन लिया है तो उसमें से जो टॉपर्स बच्चे हैं वो तो 2 या 3 ही निकल कर आ रहे हैं। 90 या 95% से प्लस वाले 2 या 3 ही टॉपर निकल कर आ रहे हैं। बाकी के 97 बच्चे जिन्होंने एक आस रखी थी कि हम भी टॉपर्स बनेंगे, वो 97 स्टूडेंट्स 1-1, 1.5 लाख रुपया खर्च करके भी केवल औसत मार्क्स ला करके बैठ रहे हैं। ये औसत मार्क्स यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में इजीली बच्चा ला रहा है, और जो टॉपर 2-3 यहां निकल रहे हैं वही टॉपर इधर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बिल्कुल कम फीस में पढ़ करके भी वो टॉपर बन रहे हैं, और सबसे कम खर्च के अंदर वो टॉपर्स बन रहे हैं। जबकि यहां पर वेल क्वालिफाइड गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करके आए हुए वहां पर टीचर्स लगे हुए हैं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 100 बच्चे जो गए थे उनको कहीं ना कहीं एक चकाचौंध भरी दुनिया दिखाई गई थी, बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे कि तुम सारे ही टॉपर्स बन जाओगे। और उस टॉपर्स बनने के उस कोरे सपने में इन 100 से ज्यादा बच्चों ने अगर एडमिशन लिया है तो लाखों करोड़ों रुपया प्राइवेट स्कूल्स ने कमाकर अपनी बिल्डिंग को तो बढ़ा लिया,
लेकिन बच्चों की अगर हम टीचिंग क्वालिटी की बात करें, बच्चों को मिलने वाली जो टीचिंग की क्वालिटी है, उसमें अगर हम देखें तो लास्ट में रिजल्ट आने के बाद हर बच्चा कहता है कि असंतुष्ट हैं, हर अभिभावक कहता है कि हम असंतुष्ट हैं। तो उन पर किया गया ये जो खर्च है, वो खर्च पूरा व्यर्थ हो जाता है मित्र। तो मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे का जब एडमिशन कराने जाएं तो आप प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग ना देखें। ज्यादातर लोग कहते हैं हमारी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। जब कोई पेरेंट्स एडमिशन कराने जाता है तो वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखकर कहता है कि मेरा बच्चा बड़ी बिल्डिंग में पढ़ रहा है। तार्किक बात यह है कि आप सोचें, क्या आपको बिल्डिंग लेकर अपने घर लेकर आनी है? क्या बच्चा आपका वहां पढ़ने जाएगा फिर वापस पूरी बिल्डिंग अपने घर लेके आएगा क्या? बड़ी बिल्डिंग होने से टीचिंग की क्वालिटी का कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। बड़ी बिल्डिंग होना इस बात को इंगित कर रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल ने अपनी फीस में लगातार बढ़ोतरी करके आपसे पैसा तो वसूल लिया है, लेकिन जो क्वालिटी में बिल्डिंग बननी चाहिए थी, क्वालिटी की जो बिल्डिंग बननी चाहिए थी, आपके बच्चे के भविष्य की क्वालिटी की जो बिल्डिंग बननी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं धराशायी हो जाती है। तो आपको उसको नहीं देखना है। ज्यादातर विद्यार्थी, ज्यादातर पेरेंट्स, ज्यादातर अभिभावक जो हैं, वो आप देखते हैं प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जाकर के अपने बच्चे का जब एडमिशन करा रहे होते हैं, उनकी हैसियत भी नहीं होती है। कई सारे ऐसे पेरेंट्स जो बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं, खून पसीना लगाकर पैसा कमाते हैं, और प्राइवेट स्कूल्सों के माध्यम से इतनी ज्यादा फीस बढ़ा दी गई है, इतनी ज्यादा फीस उनकी बढ़ गई है, फीस स्ट्रक्चर इतना ज्यादा हो गया है कि पेरेंट्स का बेचारे का पूरा खून पसीना साल भर फीस भरने में निकल जाया करता है, और बच्चे की ऊपर जो है बार बार फीस जमा कराने का इतना प्रेशर रहता है कि बच्चे का दिमागी संतुलन भी कहीं ना कहीं बिगड़ने लगता है। और मैक्सिमम टाइम आपको प्राइवेट स्कूलों में देखने को मिलेगा, इतनी बड़ी बड़ी फीस लेने के बावजूद भी इन प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स एक साल में 2-2, 3-3 बार बदल जाते हैं। हर सब्जेक्ट का टीचर एक बार आया, फिर 3 महीने में चला गया, फिर दूसरा आया, फिर 2 महीने में चला गया, हर कोई 5 महीने में चला गया। यानी एक ही सब्जेक्ट को ये बेचारा बच्चा जो है देखता है कि वो टीचर बार बार बदल रहे हैं, इससे उसकी पढ़ाई लगातार बाधित होती रहती है, जबकि उसने अपनी तरफ से पूरी फीस वहां जमा कराई हुई होती है। और इस टीचर के बार बार बदलने से बच्चे को उस विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं मिल पाता है। बच्चा उस टीचर के साथ स्थायी, जो हम कहते हैं, संबंध स्थापित नहीं कर पाता है, और उस स्थायी मानसिक संबंध स्थापित नहीं होने के कारण से बच्चे का रिजल्ट भी डाउन होता चला जाता है। प्राइवेट स्कूल्स अपनी फीस बढ़ाने पर तो जबरदस्त फोकस किए हुए हैं, लेकिन अपनी स्कूलों की टीचिंग क्वालिटी को बढ़ाने पर उनका कोई ध्यान नहीं है। एक तरीके से उन्होंने कॉर्पोरेट कल्चर को धारण कर रखा है कि किस तरीके से हमारा पैसा बढ़ना चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब प्राइवेट स्कूलों के दौर में शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं कह करके शिक्षा के माफिया के दौर में हम प्रवेश कर चुके हैं। अब मुझे अगर आप बताइए, सड़क पर अगर आप कहीं जाते हो और सड़क पर अगर कोई भी लोग आपको रोक करके आपसे, आपके जेब से पैसा निकाल ले, तो आप उसको क्या कहेंगे? आप बोलेंगे कि डाकू है, डकैत है, ये माफिया है, चोर है, ऐसा कहकर आप संबोधित करेंगे। लेकिन जब आप ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर, प्राइवेट स्कूलों के अंदर आप जाते हो, वहां पर व्हाइट कॉलर में बैठे हुए लोग आपको मीठी मीठी बातें सुनाकर, आपके बच्चे के भविष्य के नए नए ढकोसले सुनाकर आपसे लाखों रुपया ऐंठ लेते हैं, वसूल लेते हैं, आपके जेब से निकाल लेते हैं। तब आप उनको नहीं कहेंगे कि ये डाकू है, डकैत है, चोर है, लेकिन आपको कहना चाहिए कि शिक्षा के माफिया हैं। शिक्षा का व्यवसायीकरण इस तरीके से ना हो जाए कि शिक्षा की मुख्य क्वालिटी अधूरी रह जाए। चाणक्य का यह देश है जहां पर उन्होंने कहा था भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। तो यहां पर यह भी देखा जाना चाहिए कि जिन जिन विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको सहयोग मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जो बच्चा टैलेंटेड है और वो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, तो वो कहीं भी एडमिशन ले, वो खुद स्वतः पढ़ के वहां पर लेकर आएगा। प्राइवेट स्कूलों में ज्यादातर आपने देखे होंगे 2 से 3 टॉपर्स होते हैं। इनको अगर आप प्राइवेट स्कूलों में इन टॉपर्स को नहीं भी रखोगे, आप इनको कहीं भी रख दोगे, फिर भी वो टॉपर्स ही रहेंगे, क्योंकि वो मेहनत करना जानते हैं। तो इनमें इन प्राइवेट स्कूलों का क्या योगदान? सबसे पहली बात ये। तो मेरा फिर से आपको एक सुझाव रहेगा कि आप इतनी मोटी फीस देकर के भी बच्चे को फिर बाद में जाकर प्राइवेट स्कूल के अंदर रखने के बाद भी कोचिंग करानी आपको पड़ रही है। आप इतनी मोटी रकम देकर 1-1, 1.5 लाख रुपया खर्च करके भी पुनः कोचिंग कराने की आपको आवश्यकता पड़ रही है, और कोचिंग से बच्चा रिजल्ट लेकर आ रहा है। तो हमारी पर्सनल राय ये है कि आप बच्चे को गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर रखें। जो इंग्लिश मीडियम की गवर्नमेंट स्कूलें खुली हैं, आप वहां भी रख सकते हैं, हिंदी मीडियम के अंदर भी आप रख सकते हैं। वहां पर न्यूनतम फीस में आपका पूरा साल का खर्च निकल जाएगा, और यदि आप कोचिंग कराएंगे तो बच्चे का उस कोचिंग के साथ शानदार रिजल्ट भी आ जाएगा,
और कम पैसों के अंदर, यानी आप अगर इसका अमाउंट और इसके अमाउंट की अगर आप तुलना करेंगे तो इसका ये वाला जो अमाउंट अगर आप देख रहे हो 5 से 10% पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है और आपके बच्चे का शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। बल्कि हम तो कहेंगे कि कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके बच्चे के अंदर टैलेंट है, उसको आप गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाइए और उसको मोटिवेशन की अगर आवश्यकता है, हमसे निःशुल्क मार्गदर्शन ले लीजिए, हमसे निःशुल्क गाइडेंस ले लीजिए। निःशुल्क हम गाइडेंस देंगे, वो बच्चे को हम बताएंगे कि उसको किस तरीके से घर बैठकर पढ़ना है। वो बच्चा अगर घर बैठ करके भी पढ़ेगा तो मित्रों वो आने वाले दिनों में चारों तरफ उजाला बिखेरेगा, चारों तरफ एक नए भविष्य को वो जन्म देगा। इससे बहुत सारे गरीब पेरेंट्सों का पैसा भी बचेगा, उनके कंधों पर आ रहा अतिरिक्त बोझ भी हटेगा और उनको ये पता चलना चाहिए कि आप जो साल के शुरुआत में इतना लाखों रुपया अपने बच्चे के ऊपर लगाकर प्राइवेट स्कूल में आप उसको भर्ती करा रहे हो, उन सभी बच्चों के 100% मार्क्स नहीं आने हैं। अगर 100 बच्चों का एडमिशन हो रहा है तो 100 के 100 टॉपर नहीं बनने वाले हैं। इनमें से 2 या 3 टॉपर बनने वाले हैं जो इन स्कूलों में पढ़ते या नहीं पढ़ते फिर भी वो टॉपर ही रहते। तो उसका इसमें क्या योगदान हुआ? संस्कार की अगर हम बात करें, प्राइवेट स्कूलों के अंदर ज्यादातर पढ़ने वाले बच्चे, कुछ प्राइवेट स्कूलों को छोड़ दे तो ज्यादातर जिन स्कूलों का ये रवैया रह गया है कि बच्चे से पैसे ऐंठने हैं या बड़ी मात्रा में पैसा निकालना है, उनका नैतिक शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं है। बच्चे को छोटी मोटी इंग्लिश जरूर सिखा देंगे, वो भी पूरी टूटी फूटी सिखाएंगे, इंग्लिश नहीं हिंदी प्लस इंग्लिश यानी इंग्लिश सिखा देंगे, वो इंग्लिश सिखा देंगे, लेकिन बच्चे को ज्ञान, संस्कार, मूल उसके जो कर्तव्य है, उसके जो मूल भाग हैं, कैसे व्यवहारिक नॉलेज होना चाहिए, कैसे प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, इसका यहां पर आपको कहीं कोई देखने को चीज नहीं मिलेगी। अगर आप अपने बच्चे को विद्यानिकेतन की तरफ एडमिशन दिलाएंगे या आप किसी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एडमिशन दिलाएंगे तो थोड़े बहुत संस्कार जरूर सीख जाएगा। यहां पर वेल ट्रेंड टीचर्स होते हैं। खास करके संस्कारों का जरूर ध्यान रखें। पैसे से बना हुआ चरित्र, पैसे से बना हुआ कैरेक्टर कभी भी अच्छा नहीं माना गया है। चरित्र का निर्माण होता है सांस्कृतिक मूल्यों से, चरित्र का निर्माण होता है अपने सर्वांगीण विकास के मूल्यों से, जो आपको यहां प्राप्त हो सकते हैं, यहां पैसों के कॉर्पोरेट कल्चर में आपको प्राप्त नहीं हो सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों से मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा हाथ जोड़ करके कि आप अपनी नीतियों को बदलें। अपनी नीतियों में केवल कॉर्पोरेट कल्चर के माध्यम से पैसा लूटना और पैसे ऐंठने का कार्यक्रम बंद करें। आप इस बात को समझें, हर अभिभावक के पास इतना पैसा नहीं है जितने की आप डिमांड कर रहे होते हैं। वो अपने बच्चे को अच्छी जगह देखना चाहता है, इसलिए भेड़ चाल में दूसरे अगर उसका दोस्त गया है तो उसको भी वहीं जमा कराएंगे, उसको भी वहीं एडमिशन दिलाएंगे। ये कल्चर बंद करें। अगर भारत को विश्व गुरु की तरफ लेकर जाना है तो कम खर्च में अच्छी सुविधाएं आप देना शुरू करें, आप क्वालिटी एजुकेशन देना शुरू करें, बच्चा ऑटोमेटिक आपके बुलाए बगैर आपके पास आएगा। लेकिन आप इतनी फीस वसूलने के बाद भी बच्चे को अगर क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं, 100 के 100 बच्चे अगर आपके टॉपर्स नहीं हो पा रहे हैं, या मैं कहूं 100 में से 100 बच्चे बहुत अच्छा गेन नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या फायदा होता है इतने सारे पैसे खर्च करने का? पेरेंट्स बहुत स्मार्टली इस बात को समझें। स्कूलों की बिल्डिंग आपको घर नहीं ले जाना है, स्कूलों की बड़ी बिल्डिंग को तोड़कर आपको अपने घर नहीं ले जाना है। वो बिल्डिंग उन स्कूलों की अपनी निजी है, वो वही रहेगी। आपको अपने भविष्य का, अपने बच्चे के भविष्य का सही निर्धारण करना है। आप अपने बच्चे के भविष्य का सही निर्धारण करने के लिए गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एडमिशन कराएं या विद्यानिकेतन के अंदर एडमिशन कराएं। उसको संस्कार जरूर मिलेंगे, थोड़ा बहुत तो बच्चा जरूर सीखेगा गुरु जी का सम्मान कैसे किया जाता है, वो जरूर सीखेगा माता पिता के चरण स्पर्श कैसे किए जाते हैं, वो ये जरूर सीखेगा कि आने वाले दिनों के अंदर बड़ों का सम्मान कैसे करना है, वो ये जरूर सीखेगा कि केवल पढ़ना ही जरूरी नहीं है, भविष्य के अंदर, जीवन के अंदर व्यवहारिक नॉलेज होना भी जरूरी है, उसको यहां पता चलेगा। और साथ में जितने मार्क्स यहां वाले औसत बच्चे, 97 बच्चे तो औसत प्रतिशत मार्क्स ला रहे हैं, उससे ज्यादा औसत मार्क्स तो यहां वाले बच्चे लेकर आएंगे और आपका पैसा भी बचेगा। ये पैसा जब बचेगा तो आप आगे उस बच्चे के भविष्य के अंदर उसको काम में ले सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें, पैसों से किसी बच्चे के भविष्य का निर्माण नहीं किया जा सकता, उसके सांस्कृतिक मूल्यों का निर्माण होगा। उसके अंदर अगर वो आग होगी, शिक्षा की आग होगी। ज्यादातर पेरेंट्स को मेरी एक और यहां पर सूचना है, कुछ पेरेंट्स मैंने देखे 10th के बाद अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कोटा की तरफ, जयपुर की तरफ, दिल्ली की तरफ, सीकर की तरफ, है ना, बड़े बड़े कोचिंगों में उनको एडमिशन करा देते हैं। 11th और 12th के अंदर उनकी वहीं वो स्कूलिंग भी चलती है और साथ में कोचिंग भी चलती है, और उनका टारगेट होता है नीट या IIT, उनका टारगेट होता है। लेकिन मेरा एक सवाल है जिसमें मैं आपको कहना चाहूंगा, आप जाकर एक सर्वे करके पता करिए,
ज्यादातर अगर 100 बच्चे भी कहीं पर गए हैं डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए, 100 बच्चे भी अगर वहां पर गए हैं, तो उनमें से मुश्किल से 4 या 5 बच्चों का ही नीट या आईआईटी में सिलेक्शन हो रहा है। बाकी के ये जो बच्चे बच गए, 95 के आसपास जो स्टूडेंट्स बच गए, यानी 95% बच्चे जो हैं वो वहां जाकर अपनी लाइन भटक जाते हैं। आप उनको वहां पर मोटी फीस दे करके वहां छोड़ करके आ जाते हैं, लेकिन वो बच्चा वहां जाकर केवल 2 ही काम करता है, या तो खा खा करके, फास्ट फूड खा करके, पिज्जा सैंडविच फलाना ढिमका खा खा करके मोटा हो जाता है, उसकी साइज बढ़ जाती है शरीर की, और उसका दिमाग भी मोटा हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। या दूसरा काम यह होता है कि वहां ऐसा उसको सर्कल मिल जाता है कि वो किसी गलत डायरेक्शन में चला जाता है, गलत लाइन में चला जाता है, और फिर उस बच्चे का वापस सही लाइन पर लाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है वो लाइन पर आए और हो सकता है नहीं भी आए। तो आप इस नीट और आईआईटी की दौड़ में बड़े बड़े कोचिंगों में लाखों रुपया खर्च कर दे रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों के अंदर एडमिशन करा के लाखों रुपया खर्च कर दे रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे के सर्वांगीण विकास, नैतिक मूल्यों पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि वहां पर सिलेक्शन रेट, मैंने अभी आपको बताया, अगर 100 बच्चे डेली जा रहे हैं तो उसमें से 4 या 5 बच्चों का ही सिलेक्शन हो रहा है। 95% बच्चे पूरी तरीके से अपना जीवन बर्बाद करके वहां आ रहे हैं। कई जगह पर आपको आत्महत्याओं के केस देखने को मिल रहे हैं, कहीं पर बता रहे हैं कि पढ़ाई का प्रेशर है, और कहीं पर आपको देखने को मिल रहा है वहां जाकर वो बच्चे लव अफेयर कर रहे हैं, और लव अफेयर के अंदर वो बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो आत्महत्या, सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। बीच में कहीं पर एक खबर आई थी कि एक बच्ची कोटा में कोचिंग करने करके निकली, उस कोचिंग में उसने एडमिशन ही नहीं लिया, और वो वहां पर रहने लगी अपने किसी पुरुष मित्र के साथ, यानी कि अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ वहां रहना शुरू किया। बॉयफ्रेंड के साथ उसने साजिश रची और अपने पिताजी को फोन लगाकर उसने लाखों रुपए की डिमांड करवाई और अपने आप को बंधा दिखाया। अपने दोस्तों को कहा कि मुझे बांध दे रस्सी से बांध करके, और उसके दोस्त के मोबाइल से फोटो घर पर भेजा गया, और उसके पिताजी से लाखों रुपए की डिमांड की गई। एक लड़की ने ऐसी साजिश रची। ऐसी इस प्रकार की साजिशें लड़के भी रच सकते हैं, लड़कियां भी रच रही है। कहां है नैतिक मूल्य? मैं पेरेंट्सों को कहना चाहता हूं, किसके विकास की बात कर रहे हैं आप? बच्चे का नैतिक विकास कीजिए, उसमें संस्कारों के विकास कीजिए, और ये संस्कार और मूलभूत आपको जो विकास है वो आपको प्राइवेट स्कूलों में देखने को नहीं मिलेगा। कुछ चंद स्कूलों को छोड़ दें, बाकी की प्राइवेट स्कूलों में देखने को नहीं मिलेगा। मैं आज बिल्कुल यहां पर जो बोला हूं, निष्पक्ष रहकर बोला हूं। मैं कहता हूं किसी बच्चे को कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं है। मैं खुले तौर पर यह कहता हूं कि कोचिंग भी आने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो घर बैठकर ढंग से बहुत अपने डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहा है, उसका वैसे सिलेक्शन हो जाएगा, उसका वैसे ही बहुत अच्छे प्रतिशत वो बना लेगा। तो आपको हमारा फिर से यही सुझाव है कि आप बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों की बिल्डिंग देखकर, या उनके चकाचौंध देखकर, या उनके 2-3 चेहरे देखकर वहां पर नहीं जाएं, वहां पर एडमिशन न कराएं। क्योंकि कई जगह पर ऐसी भी कंडीशन है कि लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी टॉपर 70% नहीं बना पा रहा है। जबकि यहां गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर अगर आप देखेंगे तो 70 से 75% तो नॉर्मली बच्चा बना लेता है, और बहुत कम फीस में। तो क्यों ना गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर आपको एडमिशन कराया जाए, एक नई सोच विकसित करें। कुछ लोग स्टेटस देख करके कहते हैं हमारा तो स्टेटस बहुत बड़ा है, हमारा तो बहुत पैसा है, तो हम यहाँ पैसा फेंक देते हैं। ये पैसा फेंकने का कल्चर आपके बच्चे को भी बिगाड़ रहा है। आपको अपने बच्चे का सही भविष्य का निर्माण करना है, तो आपको ध्यान रखना है। छोटे छोटे बच्चों से हजारों रुपया वसूला जा रहा है, जबकि छोटे बच्चों को क्या शिक्षा दी जा सकती है? मुख्य नींव जो है वो छोटे बच्चों की वहां है। वहां उनको संस्कारों का नॉलेज देना है, वहां उनको नैतिक शिक्षा के बारे में बताना है, वहां उनको बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है वो समझाना है। कोई स्कूल, कोई प्राइवेट स्कूल इन मापदंडों पर खरा नहीं उतर रही। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गुरुकुलों जैसी जो पुरानी परंपरा थी उसकी पुनः आवश्यकता इस समय देखने को मिल रही है, क्योंकि हमारी आधुनिक फसल लगातार इन प्राइवेट स्कूलों के जाल में फंसकर खराब होती जा रही है। आप पैसा फेंक रहे हैं, समय दे रहे हैं, लेकिन आपकी जो फसल उग रही है, आपकी जो आने वाली संतति जो आ रही है, उसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो तमाम जितने भी पेरेंट्स हैं उनको, उनके आग्रह पर मैंने एक वीडियो प्रस्तुत किया है। सभी पेरेंट्स तक इस वीडियो को फैलाएं। पूरा फीस स्ट्रक्चर इनका क्या है, प्राइवेट स्कूलों की अंधी दौड़ में न दौड़े। आगे का फैसला आपके ऊपर है कि आपको प्राइवेट स्कूल में कराना है या गवर्नमेंट में। मैंने आपको बता दिया, औसतन जो रिजल्ट आता है, टॉपर्स आते हैं, जितने इधर होते हैं उतने टॉपर्स इधर भी मिल जाएंगे आपको। औसतन जितना रिजल्ट यहाँ आ रहा है उससे ज्यादा औसतन रिजल्ट यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छी मेहनत करना प्रारंभ कर चुके हैं। और खास करके मैं विद्यानिकेतन के बारे में कहना चाहूंगा। खास करके मेरा एक विनम्र निवेदन ऋषभदेव के विद्यानिकेतन से भी है कि इतनी पुरानी स्कूल अभी तक 10th तक सीमित क्यों रह गई? आखिर वो कौन सी मजबूरियां हैं कि ये स्कूल 11th और 12th तक
कन्वर्ट नहीं हो पाई। अगर ये विद्यानिकेतन जैसी बहुत ही मजबूत संस्था 11th और 12th भी विकसित कर लेती, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अब जो आने वाली फसलें होती, अब जो आने वाले जो नए विद्यार्थी होते हैं, उनमें गुणों का भरपूर संचार होता। एक मैं विद्यानिकेतन जो विद्या भारती संस्थान है, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। बहुत सारे विद्यानिकेतन के पढ़ाने वाले अध्यापक हमारे संपर्क में आते हैं, कभी कभार हमसे कहते हैं कि सर यहाँ का इतना कम पेमेंट है कि हम गुजारा नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको क्वालिटी टीचर्स यहाँ पर, वो देना चाहता है क्वालिटी, लेकिन उसको जितनी मात्रा में फीस की आवश्यकता है उतनी वहां मिल नहीं रही है। तो आप जितना इन प्राइवेट स्कूलों को सपोर्ट कर रहे हो, मेरा तो निवेदन रहेगा विद्या भारती जैसे शानदार संस्थानों को सपोर्ट कीजिए। आपके बच्चे के अंदर संस्कार डेवलप करेंगे, माता पिता के प्रति सम्मान अगर कहीं मिलेगा तो विद्यानिकेतन के मूल्यों से मिलेगा। मैं खुद विद्यानिकेतन का प्रोडक्ट हूं, क्योंकि बचपन से विद्यानिकेतन के अंदर पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें हमारे को जानकारी मिलती है। भारतीय संस्कृति से जुड़ा होता है, हमारी अपनी संस्कृति से जुड़ा होता है। तो आप कोशिश करें कि 10th तक तो आप यहाँ रखें, और विद्यानिकेतन वालों से भी मैं कहना चाहूंगा कि स्कूल का प्रमोशन करें, स्कूल को आप प्रमोट करें, 11th तक लाएं, फिर 12th तक लाएं। और अपने जो जितने भी टीचर्स अगर वहां पर कोई पढ़ा रहे हैं मान लो, तो उनकी भी आप फीस स्ट्रक्चर में सुधार करें। भले आप जितना फीस स्ट्रक्चर रख रहे हैं भी विद्यार्थी का, थोड़ा बहुत उसमें इंक्रीज करें, क्योंकि आप बहुत वैसे कम मात्रा में फीस ले रहे हैं। थोड़ा इंक्रीज करके इसमें सुधार करके बेहतरीन आप रिजल्ट दे पाएंगे। और गवर्नमेंट सबसे बढ़िया विकल्प तो है गवर्नमेंट स्कूल। आप गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चों को भर्ती कराएं, और बाकी का मैंने आपको बता ही दिया है। हमारा तो फिर से लास्ट यही पंक्ति बोलकर सुझाव है, प्राइवेट स्कूलों की मोटी रकम देकर के भी अगर बच्चे को कोचिंग करनी पड़ रही है, तो इससे तो बेहतर है कि आप उस बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में या विद्यानिकेतन में एडमिशन करा के उसको कोचिंग करा लें। वो आपको यहां से भी बेहतर रिजल्ट यहां देगा। और अगर कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं है तो उसको घर बैठकर निःशुल्क आराम से उसको पढ़ने दें। अगर किसी प्रकार की गाइडेंस की आवश्यकता है, हम निःशुल्क मौजूद हैं आपके सामने, तो उसको आप करने दें। और अपना आगे का क्या डिसीजन लेना है, ये उस डिसीजन को लेने के लिए आप स्वतंत्र है। अगला फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मोटिवेशन से भरा हुआ लाइन जो हमारी टैग लाइन है, उसको सुनते जाइए। कवि दुष्यंत कुमार जी ने कहा था, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और हमारे सीने में ना सही, आपके सीने में ही सही। सुनिए मित्रों, फिर कीजिए इस लाइन को, हमारे सीने में ना सही, आपके सीने में ही सही। हो कहीं भी आग, लेकिन ये शिक्षा की आग जलनी चाहिए मित्रों, ये शिक्षा की क्रांति की आग जलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, जय माता सरस्वती जी।